Assalamu alaikum. It's me Kashyap and welcome back to my YouTube channel. So today's video is about the concept of educational management. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होती है और डिफरेंट जो डेफिनेशंस थी मैनेजमेंट की वो डिफरेंट स्कॉलर्स ने दी थी वो भी पढ़ेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ओके, बिफोर स्टडिंग द मैनेजमेंट एलिमेंट हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैनेजमेंट होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैनेजमेंट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर एग्जांपल एक स्कूल है तो उसकी मैनेजमेंट कौन होगी, स्कूल का प्रिंसिपल होगा उसकी मैनेजमेंट में आएगा, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिसकी वजह से जो लोग प्लान बनाएंगे किसी कोई स्ट्रेटजीज बनाएंगे और उनकी वजह से वो स्कूल काम करेगा वर्क करेगा तो वो सब चीज़ें आ जाती है मैनेजमेंट में, ठीक है। तो मैनेजमेंट के दो एलिमेंट्स हैं, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ फंक्शनल पीपल एंड मैनेजमेंट एज अ फंक्शन प्रोसेस और एक्टिविटी, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ फंक्शनल पीपल में ये आएगा कि ऐसे मैनेजमेंट में ऐसे लोग आते हैं, ठीक है, जिनके पास अथॉरिटी होती है टू मेक डिसीजंस। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है, या कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में डिसाइड करे, डिसीजन बनाए, ठीक है। द सेकंड एलिमेंट है मैनेजमेंट एज अ फंक्शन प्रोसेस और एक्टिविटी, ठीक है। इसमें वो एक्टिविटीज आ जाती है जिनको इस्तेमाल करते हुए कोई भी मैनेजमेंट काम करती है या तो कोई भी जो स्कूल का ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग अटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में क्या ताल्लुक है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कोई भी इदारा होता है जिसमें मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बनाते हैं किसी भी इदारे को और उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक मकसद होता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट हेल्प करती है, नहीं सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो ऑब्जेक्टिव बनाती है और पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है? और मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट हेल्प करती है टू गेट और गेन दैट ऑब्जेक्टिव, ठीक है? जो भी कोई मकसद है। देखो ऑर्गेनाइज़ेशन है क्या? कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? अब एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो उसका काम होता है पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है? और पॉलिसीज़ पे काम करना और उस मकसद को हासिल करने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का, ठीक है? तो ये है इनमें आपस में ताल्लुक, इनका गहरा रिलेशन होता है आपस में। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ गोइंग टू बी अबाउट द फायोल रोल इन डिफाइनिंग मैनेजमेंट फंक्शंस और एलिमेंट। अच्छा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो स्कॉलर्स थे ना उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस दी थी मैनेजमेंट की, उनके मुताबिक मैनेजमेंट की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं वो हम सब पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे और मैंने डिफरेंट स्कॉलर्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे और इनके जो स्टेप्स हैं मैनेजमेंट के ये मैंने सिर्फ़ इनके फर्स्ट फर्स्ट वर्ड्स लिखे और फिर मैं उस तरह से आपको नो हाउ दूँगी कि इसका क्या मतलब है, ठीक है? ओके, तो वो जो एक फ़ायोल था, फ़ायोल ने क्या किया था 1957 में प्रेज़ेंट किया था अपना मॉडल और उसने मैनेजमेंट को डिफ़ाइन किया था कि मैनेजमेंट जो होती है उसमें सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गनाइज़िंग, सी फॉर कमांडिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड सी फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है? तो प्लानिंग में सबसे पहले क्या होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मकसद होता है, आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है ज्ञान करने के लिए आपने अपने माइंड में एक प्लानिंग करनी होती है, ठीक है? उसके बाद ऑर्गेनाइज़िंग है तो इसका मतलब ये है कि आपने हर चीज़ को अपनी अरेंजमेंट में रखना है, ठीक है? कि किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास में जाते हैं तो एक लेक्चर लेना है, ये लेक्चर लेना आपका ऑब्जेक्टिव है, तो लेक्चर लेने के किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? पेंसिल हो गया, बोर्ड मार्कर हो गया, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने इसमें ऑर्गेनाइज़िंग में आपका मटेरियल आ जाता है। कमांडिंग में ये होता है कि हदायत देना, ठीक है? ट्रेन करना कि कोई एक कमांड देगा आपको उसके फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम में अगर हम लोग देखें तो टीचर होता है जो कमांड देता है और बच्चे उसकी कमांड पे काम करते हैं, ठीक है? कोऑर्डिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है कि मिलकर काम करना, ठीक है? सब लोग ग्रुप में बैठते हैं और मिल-जुल के काम करते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका कोई एक प्रॉपर एक रोल होता है, एक मतलब कंट्रोल होता है, ठीक है? कोई एक मकसद बनाया हुआ है तो आपने उसी मकसद को अटेन करना होगा, ठीक है? तो फ़ायोल ने बेसिकली ये 5 चीज़ें दी थी कि सबसे पहले हम और प्लान करते हैं, फिर ऑर्गनाइज़ करते हैं, फिर कमांड करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं, ठीक है? किसी भी ऑब्जेक्टिव को या किसी भी मकसद को अटेन करने के लिए हम लोगों ने इन 5 स्टेप से गुज़रना होता है। उसके बाद जो न्यूमैन था और समर्स था, उन्होंने अपनी डेफ़िनिशन दी थी 1981 में। उन्होंने अपना मॉडल प्रेज़ेंट किया था मैनेजमेंट का, ठीक है? वो मैनेजमेंट को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि उन्होंने थोड़ी-सी इसको चेंज किया था, लाइक पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गनाइज़िंग, सी फॉर स नहीं सो सॉरी, एस फॉर स, स्टाफिंग, एल फॉर, स, एल फॉर, 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 एल
L for लीडिंग, C फॉर कंट्रोलिंग, M फॉर मेजरिंग। ठीक है, तो POSLCM इसका बन जाएगा। तो इसमें यही कहता है कि सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को, मटेरियल के बारे में सोचेंगे, फिर स्टाफ के हम लोगों ने हमारा कौन कौन सा स्टाफ होना चाहिए उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, कौन कौन से लोग वहाँ पे मेंबर्स कौन से काम करेंगे। लीड का ये मतलब होता है कि आपको कोई एक बंदा लीड कर रहा होगा। ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है तो ग्रुप का एक ग्रुप लीडर होगा। ठीक है, कंट्रोलिंग का वही है। और मेजरिंग के हमने फिर जो मकसद अटेंड किया होगा, हमने जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे उनका टेस्ट लिया है तो उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है। ठीक है, तो इसका मॉडल थोड़ा सा उससे चेंज है। ठीक है, अब है कूंट्ज एंड डोनल। इन्होंने 1964 में अपना मॉडल दिया था और उन्होंने 4 एलिमेंट्स का बताया था कि मैनेजमेंट के 4 एलिमेंट्स होते हैं। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग एंड सी फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, इसी तरह से डेल था, उसने 1965 में अपना मॉडल दिया था। उसका POSDIR है। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, आई फॉर इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या है कि आपने नई नई चीज़ें लानी है। ठीक है, नई नई एक्टिविटीज़ करवानी है क्लास में। और रिप्रेजेंटेशन के आपने अगर कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक लेक्चर देने जा रहे हैं तो आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। ठीक है, आप स्लाइड से पढ़ा रहे हैं बच्चों को या किस तरह से, मतलब अपने मटेरियल को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है किसी के सामने। ठीक है, तो उसने इस चीज़ की एडिशन की थी। उसके बाद ल्यूथर और गुलिक थे, उन्होंने 1961 में अपना मॉडल दिया। तो उन्होंने कहा था, और ये उनका बहुत पॉपुलर मॉडल भी है, उनका मॉडल था POSDCORB। ठीक है, तो पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि आपको कोई डायरेक्ट कर रहा होगा, लाइक आपको कोई देगा, मतलब पीछे से आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देगा, आप उसके मुताबिक काम करेंगे। ठीक है, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग और फॉर रिपीटिंग, कि आप इसको बार बार रिपीट करेंगे। और बी फॉर बजटिंग। बजटिंग में ये आ जाता है कि आपके क्या क्या रिसोर्सेज हैं, या कितना बजट, कितने पैसे लगेंगे किसी भी काम को या किसी भी एक्टिविटी को करने में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें भी वही है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग में आप कोई भी मकसद सोचते हैं तो उसका सबसे पहले आपने प्लान करना होता है कि आपने वो मकसद किस तरह से अटेन करना है। पूरा प्लान होता है आपके माइंड में, माइंड मैप होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि आपने किस तरह से चीज़ों को अरेंज करना है। अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स आ जाती है इसमें। और वही बात है कि आप आपका मटेरियल आ जाता है कि आपको उस मकसद को अटेन करने के लिए कौन-कौन से मटेरियल की ज़रूरत हो, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि कौन-कौन से लोग होंगे जो किसी भी प्रोसेस को या किसी भी मकसद को अटेन करने में, हासिल करने में आपके साथ शामिल होंगे। कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग फैक्टर्स आता है कि कोई कौन-सा बंदा होगा जो आपको कंट्रोल करेगा, आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखेगा। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट प्रोसेस के कुछ एलिमेंट्स थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओके, तो इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट प्रोसेस के कौन-कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, छोटे-छोटे पार्ट्स में हम लोग कर लेते हैं। कोई भी एक मकसद है उसको हासिल करने के लिए कौन किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर हम लोग एक स्कूल है, उसका एक फंक्शन हो रहा है, एनुअल फंक्शन है रिज़ल्ट का, तो उसको करने के लिए इस मैनेजमेंट प्रोसेस में अगर हम लोग डालें तो किस तरह से हमारी हेल्प होगी। ठीक है, प्लानिंग। सबसे पहले एक फंक्शन करवाने जा रहे हैं, हमने प्लान करना है अपने माइंड में कि ठीक है ये इस तरह होगा, पूरा एक माइंड मैप बनाना है, पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, प्लान करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि हमने चीज़ों की मतलब ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स करनी है। मटेरियल कौन कौन सा चाहिए फंक्शन करवाने के लिए वो देखना है। ठीक है, उसके बाद है स्टाफ, कि कौन कौन सा स्टाफ चाहिए होगा। डायरेक्टिंग को कोई एक बंदा होगा जो इंस्ट्रक्शंस देगा और दूसरा बंदा उस पर काम करेगा। कोऑर्डिनेटिंग, कि आप मिलकर काम करेंगे, किसी ग्रुप में काम करेंगे। कंट्रोलिंग, कि कौन है जो आपकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। बजटिंग, के कितने पैसे चाहिए होंगे किसी भी फंक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, इसमें ये चीज़ आ जाती है। डिसीजन मेकिंग, कि कोई भी एक बंदा होगा जिसका काम होगा डिसीजन लेना। फॉर एग्जांपल, हमने जब बात की कोऑर्डिनेटिंग की, तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट करना, ग्रुप में काम करना। तो ग्रुप का एक लीडर होगा जिसका काम होगा डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन रिलेशंस, के ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं आपस में, कम्युनिकेशन का मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं लोगों की, वो भी इंपॉर्टेंट होंगी इसमें। लीडरशिप, तो एक लीडर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसी का काम होगा उस पूरे चीज़ को कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई भी मकसद है, कोई भी चीज़ आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसको अटेन करने में किसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी आ जाती है इसमें। मोटिवेशन, की अगर कोई मतलब बंदा है जिसके पास जो मतलब कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, या उसके उसे अम, मतलब आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। ठीक है, एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, तो आपका काम है कि उसको एनकरेज करें। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का ये डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये सब मिलकर एक मैनेजमेंट का प्रोसेस बनाते हैं। ठीक है, so this is all about today's lecture, and if you have any question regarding any concept in this lecture, do ask in the comment section and I'm here to answer your all the questions. So thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.